समस्तीपुर में भाकपा कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस। पीएम मोदी का फूका पुतला, एमएसपी के अधिकार की मांग। पलामू में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। बीजेपी नेता ने किया अस्पताल का निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। जमुई से शर्मनाक वारदात आई सामने। डायन बताकर 2 नाबालिग लड़कियों को किया अर्धनग्न। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। सुल्तानपुर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में चली गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। राज्य में लगातार घटते संक्रमण के मामलों को लेकर झारखंड के प्रदेश जेडीयू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने पत्र में झारखंड के लिए एंटी फंगल ड्रग और कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग भी की है। साथ ही अपने पत्र में उन्होंने राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की मांग की है। विगत दिनों राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में जिस तरीके से कमी आई है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और केंद्र सरकार के सहयोग की मैं सराहना करता हूं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के गंभीर बीमारी से स्वस्थ होने के बाद अब एक नया संक्रमण लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसको हम ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के नाम से जानते हैं। और अभी कल ही एक नया येलो फंगस के नाम से भी संक्रमण। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार में दिखना शुरू हो चुका है। राज्य के लगभग तमाम हिस्सों में तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश जारी है। हालांकि एक और बारिश जारी है तो दूसरी ओर इस तूफान को लेकर राजनीति भी जोर शोर पर है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोलते हुए यास तूफान से लड़ने के लिए सरकार को विफल बताया है। उन्होंने सरकार को तूफान से लड़ने के लिए तैयारी को देखने वाली बात बताई है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर के सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर किया है और सरकार ने जो तैयारी की है, इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, कोई क्षति ना हो। लेकिन सरकार की सारी तैयारी हर समय संकट काल में धरी की धरी रह जाती है। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है कि अलर्ट पर है, सरकार सभी विभागों को सचेत कर देती है, सरकार की तैयारी पूरी है। लेकिन हर बार देखा गया है कि जब भी संकट आती है, चाहे पटना राजधानी में जल जमाव का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, उस समय सरकार की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। हवाई कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी विरोध दिवस के आलोक में भाकपा कार्यकर्ताओं ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया और समस्तीपुर स्टेशन चौक पर प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी का पुतला दहन भी किया गया। इसकी अध्यक्षता भाकपा किसान सभा के उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद सिंह ने की। वहीं भाकपा जिला सचिव सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना ने कहा कि हम कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2+50% के फॉर्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य के वैधानिक अधिकार की मांग करते हैं। अब मैं समझता हूँ आज के जो काला दिवस राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजित है, किसान संघर्ष समन्वय समिति बिहार राज्य किसान सभा के तरफ से, उसके संदर्भ में हमारे बिहार के किसान के नेता गजेंद्र चौधरी हमारे बीच मौजूद है। हम चाहेंगे श्री गजेंद्र चौधरी जी आज के इस आंदोलन के संदर्भ में संक्षिप्त प्रकाश डालें। साथी गजेंद्र चौधरी।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड अभिभावक संघ की ओर से चरणबद्ध आंदोलन के पहले दिन राजधानी सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में वर्चुअल धरने का आयोजन किया गया। इस धरने में अभिभावकों ने अपनी मांगों को प्ले कार्ड में लिखे स्लोगन के साथ रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने प्राइवेट स्कूलों पर सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए शुल्क वसूलने जाने का आरोप लगाया। झारखंड अभिभावक संघ का चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत आज 26 मई से हुई है और इस तरीके से 28 मई को काला दिवस और 30 को ट्विटर अभियान हम लोग चलाएंगे। इसके माध्यम से हम लोग राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, चूंकि शिक्षा का भी प्रभार उनके वो शिक्षा के भी प्रभार में भी हैं, तो उनसे हमारा आग्रह होगा कि राज्य सरकार का जो आदेश है कि पैंडेमिक में ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरा फीस नहीं लिया जा सकता, इसके बावजूद भी राज्य के लगभग सभी स्कूलों ने डेवलपमेंट चार्ज, वार्षिक शुल्क, कंप्यूटर मद में स्मार्ट क्लास के नाम पर, मैगजीन के नाम तक भी उन लोगों ने वसूली की है। किसान आंदोलन के 6 महीने होने पर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। वहीं जाप पार्टी के द्वारा भी पार्टी कार्यालय में किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की बात कही गई। किसान एकता जिंदाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, कानून बनाना होगा। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आज पूरे देश में काला कानून किसान मना रहे हैं। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आह्वान पर हमेशा किसान संघर्ष समिति के जो भी आह्वान हुआ है, चाहे वो सड़क जाम हो, भारत बंद हो, उपवास हो, ट्रैक्टर मार्च हो, सभी में सम्मिलित होने का काम किए हैं। आज पप्पू यादव जेल में है, लेकिन जन अधिकार पार्टी आज सभी बिहार के सभी जिले में आज काला दिवस में मना रही है। एकता जिंदाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, कानून बनाना होगा। वैश्विक कोरोना महामारी से पूरे देश के साथ साथ बिहार का भागलपुर भी करा रहा है। उस दौरान भागलपुर नगर निगम के अधिकारियों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के मकसद से भागलपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में अनूठी पहल की गई और नगर निगम परिसर में सालों से जंग खा रही और धूल फाक रही करोड़ों रुपए की गाड़ियों का पूर्व उप महापौर और उनके नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों पार्षदों ने धूल फाक रही गाड़ियों की आरती उतारी। वहीं नगर निगम प्रशासन के खिलाफ पार्षदों ने नारेबाजी भी की। यहाँ आप सबों को पता है कि स्मार्ट सिटी से कई सारे संयंत्र यहाँ पर नगर निगम में इस परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं और कई एक वाहन के तो टायर भी फट चुके हैं। लेकिन आज तक इतने लगभग 5 साल होने को हैं, 4 साल पूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक सड़कों पर इसका उपयोग आज तक हम लोगों को नहीं दिखा है। तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोरोना जैसी संकट महामारी के इस दौर में भी अगर इस संयंत्र का कोई उपयोग नहीं है तो हम लोग डिमांड करते हैं नगर निगम प्रशासन से कि इसको बेचकर कम से कम जो कोरोना से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दें। करने का मतलब ये है कि हम लोग ये दर्शाना चाह रहे थे कि नगर निगम में सारा संसाधन रहने के बाद भी भागलपुर की जनता आज सफाई के मुद्दे पर काफ़ी आक्रोशित है। इसका क्या कारण है? जब भागलपुर शहर आज 5 साल हो गया स्मार्ट सिटी बना हुआ, लेकिन स्मार्ट सिटी का एक भी काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई यही पड़ रहा है कि जितना भी संसाधन स्मार्ट सिटी से खरीदा गया है वह नगर निगम में पड़ा हुआ है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। इसी बीच यास तूफान की आहट ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। यास चक्रवर्ती तूफान को लेकर जहां एक और कई राज्यों से विमानों के परिचालन पर रोक लगाई गई है, वहीं भारतीय रेल ने भी लगभग दर्जन भर ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है, जिसमें पुरी जयनगर स्पेशल ट्रेन, दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन जैसी कई ट्रेनों के परिचालन को
फिलहाल तूफान के खतरे को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर बीजेपी विरोधी दलों की ओर से काला दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में भाकपा माले और एक्टू ने राज्य भर से जुड़े कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर कृषि कानून और लेबर कोड के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। सभी चारों श्रम कोडों को वापस लो 26 मई के ये जो है मोदी सरकार एक आक्रमण हमला शुरू कर दिया है मूलतः मजदूर किसानों के ऊपर, और इसी आक्रमण का स्वरूप है कि 3 काले कृषि कानून को पारित कराया गया, वो भी घपला करके संसद में। और ये जो 29 श्रम कानूनों को रद्द करके उसके जगह पर 4 कोड लगाया गया। इससे श्रमिकों की अधिकार विहीनता जो है ये चरम पर है। हम इसका विरोध करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। ये आवाज़ जो है पूरे देश में लगातार तेज हो रही है और आज के दिन ये पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाएगा। पूरे देश में किसान आंदोलन का जो 6 माह पूरा हुआ है, पूरे देश में न सिर्फ किसान बल्कि मजदूर सभी मिलकर के जो लड़ रहे हैं, आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये संदेश है इस आंदोलन का कि जब तक तीनों कृषि काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है, जब तक MSP पर कानून नहीं बनता है, जब तक श्रम कोड जो बनाया गया है उसे वापस नहीं लेती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी काला कानून वापस लो सभी श्रम कोडों को वापस लो। मधेपुरा में किसान आंदोलन के समर्थन में बुद्ध पूर्णिमा के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। सभी किसानों ने काला बिल्ला लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। वहीं इस मौके पर मौजूद किसान संसद के अध्यक्ष शंकर कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार सुनने को राजी ही नहीं है। फसल खरीद को कानूनी दर्जा देना होगा। ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में इस प्रधानमंत्री के एजेंडे में कहीं दूर दूर तक कोई चर्चे नहीं रहता है और उसके विरोध में आज 6 महीना हो गया है, उसके कान पर जू नहीं रंगा है। क्या कहने का मतलब है? हम उसे निगलेक्ट करके चलेंगे? औद्योगिक प्रधान देश बना दिया, डिजिटल इंडिया की बात करता है, तो वो करे अभी। पलामू में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। ऑक्सीजन समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारी लगातार रूप से प्रयास कर रहे हैं। मरीजों को MMCH कोविड अस्पताल में अब पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। निजी पाइपलाइन की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए स्थानीय बीजेपी नेता विजय ओझा अस्पताल पहुंचे, जो तमाम कार्य से वो संतुष्ट नजर आए। NHI के थ्रू उनके द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है उसके अधिष्ठापन के, तो वो 100 बेड का होगा और एक हम लोग DMFT और अन्य फंड से 50 बेड के लिए हम लोगों ने स्थापित करने का प्लान किया और वो उस पर कार्य प्रारंभ है। वो जल्दी 10 से 15 दिनों के अंदर स्थापित हो जाए। इसके अलावा जो पाइपलाइन का काम है वो अभी पूर्ण होने की स्थिति में है, तो अगर दोनों प्लांट हमारे हॉस्पिटल में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उसमें करीब 150 जो बेड हैं उस पर ऑक्सीजन आपूर्ति हो पाएगी। देखिए, कोविड अस्पताल का पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर स्थिति में आज हो गई है। हम जहाँ तक समझते हैं कि आज MMCH अस्पताल में चाहे वो गैस का प्रॉब्लम हो, रेगुलेटर का प्रॉब्लम हो, जो परेशानियाँ पहले आती थी ऑक्सीजन को लेकर के, वो परेशानी लगभग दूर हो चुकी है।
देश भर में कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का 6 महीने बीत जाने के बाद भी विरोध जारी है। तो किसानों ने आज के दिन को काला दिवस घोषित कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कन्नौज जिले में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद के विभिन्न तहसीलों में अपने वाहनों में काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इतनी महंगाई की आज बच्चे कोरोना काल ने मध्य प्रदेश में कई सरकारी और निजी संगठनों की ओर से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों की मदद की इसी कड़ी में अनूपपुर में निजी क्लब की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों और अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस दौरान इस पूरे वितरण प्रक्रिया का जायजा लिया हमारे अनूपपुर संवाददाता नियामुद्दीन अली ने। देखिए, अनूपपुर जिले के सरलगन पैलेस में, जहां पे मेकल क्लब के द्वारा लगातार 21 दिनों से यहाँ पे कोविड मरीजों के लिए जो जिला चिकित्सालय में भर्ती है और जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाने का काम किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार भोजन बना के पैक किया जाता है। कैमरामैन दिखाएंगे। इसमें कई प्रकार की सब्जियां हैं, सलाद है, अचार है और सभी को अलग अलग पन्नी में पैक किया जाता है और गुड़ भी उस पैकेट में बनाया जाता है। भी पैकेट दिखाएंगे थोड़ा। इस प्रकार की पैकेट बनाई जाती है और जिला चिकित्सालय पहुंच के जो भर्ती हैं पेशेंट उन मरीजों को दिखाया जाता है। और खास करके मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बात करने के लिए मेकल क्लब के अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी जी हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार आप लोग भोजन बनाते हैं और किस प्रकार से इसका वितरण करवाते हैं। हमारे सारे साथी 9:30 बजे यहाँ एकत्रित होते हैं और खाना बनाने के लिए मिस्त्री लगे हुए हैं। मिस्त्रियों के द्वारा खाना बनाया जाता है और हमारे सारे साथी उस खाने को यहाँ पैक करते हैं। दोपहर 12:45 तक पैकिंग का काम चलता है। 12:45 बजे सारा खाना गाड़ियों में लोड होकर जिला चिकित्सालय जाता है और वहाँ पर कोविड एवं अन्य प्रकार के जो मरीज हैं उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था हमारे मेकल क्लब द्वारा की जा रही है। साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रईस खान जी, जो मेकल क्लब के सचिव हैं। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार वो लोग भोजन को बनाते हैं और इसमें किस प्रकार का सहयोग लोगों से मिल रहा है। लोगों से इस तरह का है कि जैसे किसी को अगर आटा देना हो तो आटा दे सकता है, किसी को तेल का जार देना हो जार दे सकता है। बाकी शुरुआत में हम लोगों ने खुद कलेक्शन किया था और इसके बाद जो चला तो भगवान की दया से और हमारे सभी साथियों की मेहनत से आज भी निरंतर 31वां दिन है और हम लोग कामयाबी का सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं। किस प्रकार से मतलब किन लोगों को, जरूरतमंदों को और हॉस्पिटल में जो कोविड के पेशेंट हैं और भी अन्य जो मरीज हैं, क्या उनके परिजन सभी के लिए भोजन होता है? ये जो भोजन जा रहा है, हम लोग पुलिस चौकी के पास में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव के परिजन हो या दूसरी बीमारी के परिजन हो, सभी को हम लोग खाना देते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, जो स्वीपर वगैरह हैं, उनको सभी को हम लोग किसी को मना नहीं करते हैं। हम लोगों ने 60 पैकेट से स्टार्ट किया था पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन 150 हो गया और आज 250 पैकेट मात्र 10 मिनट के अंदर बढ़ जाता है। ये है मेकल क्लब के सचिव, जिन्होंने बताया कि लगातार 31 दिनों से जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। साथ ही 250 पैकेट प्रतिदिन इनके। बिहार में एक बार फिर से अंधविश्वास और तांत्रिक तंत्र की आड़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ये पूरी घटना जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र की है, जहां क्रूर ग्रामीणों ने मैट्रिक और इंटर में पढ़ रही 2 छात्राओं को पहले तो डायन घोषित किया और फिर उन्हें निर्वस्त्र कर दोनों की खूब पिटाई की। उसके बाद दोनों ही बच्चियों को बंधक भी बनाया गया। जानकारी के मुताबिक एक तांत्रिक द्वारा अंधविश्वास फैलाने के कारण ग्रामीणों ने बच्चियों के साथ ऐसा किया। वही जानकारी मिलने पर इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब वो लगातार छापेमारी कर रही है।
देश भर में कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई। वहीं पटना में अखिल भारतीय संघर्ष मोर्चा के द्वारा काला कानून का विरोध किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और किसानों की मांगों को पूरा करने की बात भी कही गई है। खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, कर्नाटक से, त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के कोने कोने से, सभी राज्यों से खबरें आ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज का विरोध दिवस मनाया जा रहा है। आज जो माहौल है, सरकार अगर अब भी नहीं चेती तो हिंदुस्तान में इनकी जमीन हम खिसका देंगे। जिन तबकों पर वो दमन कर रहे हैं उन सभी को हम संगठित करेंगे। किसान आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। समाज में आए दिन क्रूरता के नए और मन को मायूस करने वाले मामले सामने आते हैं। एक बार फिर से बिहार के कैमूर जिले से एक ऐसा ही मन को मायूस करने वाला मामला सामने आया है। ये मामला भभुआ वार्ड नंबर 23 का है, जहां एक अंधी बूढ़ी मां अपने बच्चों की राह ताक रही है। लाचार मां की ये इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बरसों से चलता आ रहा है। ये बूढ़ी मां कई सालों से अकेली रहती है और आंख खोने के बावजूद अपना खाना खुद बनाती है। उस वृद्ध जननी को मौजूदा समय में बस मोहल्ले वालों का ही सहारा है। जानकारी के अनुसार महिला का बेटा कोलकाता में सरकारी शिक्षक है, लेकिन अपनी मां को बदहाली पर छोड़कर वो अपनी दुनिया में मशगूल है। अकेले रहती है अपने घर पर, बनाती खाती अपना है, कभी बनाती नहीं है। मोहल्ले के लोग खिलाते हैं, इनका लड़का लोग आते नहीं है। कहाँ लड़का लोग रहता है? कलकत्ता रहते हैं। क्या सर्विस करता है? जी। कै लड़का है? 2 लड़का है। अच्छा, लड़की कै गो है? लड़की 3 ठो। बूढ़ी मैया अकेले रहती है। इनका दोनों बेटा सर्विस कोलकाता में करता है, कोई आता जाता नहीं है। 4 साल पहले इनकी हस्बैंड का डेथ हुआ था, तो वो लोग गए थे, फिर उसके बाद 4 साल से कोई यहाँ आया हुआ नहीं। तो इनको जैसे कभी कभी तबीयत खराब होता है या खाना नहीं बनाती है, तो कैसे होता होगा? तो हम लोग अगल बगल वाले हैं, कुछ जानते हैं तो कुछ हेल्प कर देते हैं। कोई कुछ ला के दे दिया, कोई दवा ववा लाना हो तो किसी से मंगा लेती है, लेकिन असमर्थ है अपने से काम करने के लिए। तो वो बोल रही है कि अपने से खाना बनाते हैं, गैस पर खाना बनाती है, कभी आग भी लग सकता है। उनकी उम्र उतनी है कि कभी भी कोई ऐसा घटना दुर्घटना हो सकता है। आप दोस्तों मित्रों द्वारा मालूम चल रहा है बूढ़ी माँ के बारे में कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनके 2 लड़के हैं, उनको छोड़ दिए हैं, जो 4 साल से आते नहीं हैं और उनकी बहुत स्थिति खराब है। उनके वृद्धा पेंशन भी आता है तो निकाल नहीं पाएंगी पैसा, आँख उनकी खराब है। और राशन कार्ड भी तो राशन जाके ला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पर चलने में बहुत दिक्कत है, बहुत वृद्ध अवस्था में है। तो हमने उनको माँ को राशन दिया, जिसमें चावल, आलू, तेल, साबुन, सरफ, हल्दी वल्दी, हमने माँ को दाल उल दिया कि माँ को कुछ चले। और साथ में हमने माँ को मास्क भी दिया कि मास्क पहन के कहीं आप बाहर आएंगी जाएंगी। ये बचवा ये घर तो ठीक नहीं। हाँ, हाँ बेचारे हो गए बीमार। अच्छा, दवाई पड़ने है नथुनी साहब के ने। हाँ, तो ठीक बनी। अच्छा, कमजोरी बाबा को। अच्छा, तरा कै को लइका बन जा? लइका कै को बन जा? 2 गो बन जा। तो का करल जा? कहाँ बन जा? मशीना की तक करते बना जाए। दोनों नौकरी करल जा? हाँ, का करल जा। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में गरीब और मजदूर लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन और पार्टी है जो उनके लिए लगातार खाने की व्यवस्था कर रही है। वहीं राजधानी के बापू सभागार के पास रैन बसेरों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा। गांधी मैदान का ये आपको बापू साहब गार्ड के आगे जो पेड़ के छाव में करीब आपको चारों साइड देखिए तो हजारों की संख्या में रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, जो भी है सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और सबको निरंतर हम लोग 2 टाइम खाना यहाँ पर देते हैं। और ये करीब 4 मई से रेगुलर हम लोग आज खाना दे रहे हैं, 23वां दिन। तो लॉकडाउन का सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो गरीब लोगों और मजदूरों के लिए है, क्योंकि उनके सामने लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी के लिए संकट खड़ा हो गया है। और ऐसे में कई सामाजिक संगठन हैं, कई पार्टियां भी है जो मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रही है।
क्योंकि संकट का समय है। सरकारें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राजधानी के बापू सभागार के पास रैन बसेरों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा लोगों को खाना खिलाया जाएगा। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। वहीं समस्तीपुर के धूमावती अस्पताल में अपराधियों ने वार्ड में घुसकर गोलियों की बौछार कर दी। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर में अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज पर अपराधियों ने गोली चलाई। हालांकि फायरिंग में मरीज बाल बाल बच गया, लेकिन घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। ये पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर दी है। जो 23 तारीख को एक्सीडेंट किया था, उसके बाद अस्पताल में भर्ती था। इस पर आज सुबह में करीब 5:30 बजे गोली फायरिंग घटना हुई। प्रारंभिक पूछताछ से की गई है तो बता रहा है कि पूर्व से इसका दुश्मनी कुछ पड़ोसी गाँव के लोगों से चल रहा है। इसमें जमीन संबंधित विवाद है। हमको मामला उससे कोई नहीं था। क्या घटना हुई है? बड़ी बात बताइए। घटना घटी जो 3 दोस्त से आ रहा था और सब जान पूछ कर गया कि कौन आता है कौन जाता है। बउआ बोला कि हमारे घर जो है दिन भर के लड़का लोग 10 लोग आते जाते हैं, रात का जो है मम्मी हम रहते हैं। और वो जो आया 5 बजे सुबह के बाद वो आया और 3 लड़का आया और भीतर में बउआ का मुँह दे, 2 लड़का पीछे घसक गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।